दोस्तों, इस पूरी कायनात को अगर हम गौर से देखें तो हमें हर जगह एक परफेक्ट सिस्टम नजर आता है। सूरज का टाइम पर निकलना, हवा का चलना, बारिश का गिरना, इंसान का पैदा होना और फिर मौत का आना, ये सब कुछ अपने आप नहीं होता। इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने एक अजीम और पाक मखलूक को पैदा किया है जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते अल्लाह के वो बंदे हैं जो नूर से पैदा किए गए, जो ना कभी थकते हैं, ना गुनाह करते हैं और ना ही अल्लाह की नाफरमानी। कुरान के मुताबिक फरिश्ते वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत है। सबसे पहले हम बात करते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सरदार कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा काम अल्लाह का पैगाम यानी वही अनबिया तक पहुंचाना था। कुरान पाक भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए ही नाजिल हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ वही लाने वाले ही नहीं थे, बल्कि कई मौकों पर अल्लाह के बड़े फैसले लेकर भी आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, जो इतनी अजीम थी कि पूरा आसमान भर गया। इसके बाद आते हैं हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम है कुदरत के निज़ाम को चलाना। बारिश का गिरना, हवा का चलना, फसलों का उगना और लोगों तक रिज्क का पहुंचना, ये सब मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मेदार है। लेकिन याद रहे, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही काम करते हैं। एक बूंद बारिश भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। फिर आते हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इनका काम दुनिया के आखिरी दिन से जुदा हुआ है। इसराफील अलैहिस्सलाम के पास सूर है जो कयामत के दिन फूंका जाएगा। हदीथ के मुताबिक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने होठों के पास लिए हुए सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार सूर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, और दूसरी बार फूंका जाएगा तो तमाम लोग दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। इनका काम हर जान को अल्लाह के वक्त पर कब्ज करना है। मौत का एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं होता। मोमिनों की रूह नरमी और सुकून के साथ निकाली जाती है, जबकि गुनाहगार की रूह सख्ती के साथ। इजराइल अलैहिस्सलाम सिर्फ रूह कब्ज करते हैं, फैसला अल्लाह का होता है। दोस्तों, फरिश्ते सिर्फ बड़े कामों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी से भी जुड़े हुए हैं। किरामान कतीबेन वो फरिश्ते हैं जो हर इंसान के साथ मुकर्रर होते हैं। एक दाएं तरफ होता है जो नेकियां लिखता है, और एक बाएं तरफ होता है जो गुनाह लिखता है। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो चुपके से करते हो, सब कुछ लिखा जा रहा है। इसी तरह कुछ फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर होते हैं। दिन और रात शिफ्ट में आते जाते रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान बड़ी मुसीबत से बच जाता है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कैसे। ये अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की हिफाजत होती है। जब इंसान की मौत हो जाती है और वो कब्र में जाता है, तो वहां भी फरिश्ते उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मुनकर और नकीर कब्र में आकर 3 सवाल करते हैं: तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारे नबी कौन है। जो लोग दुनिया में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, उनके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और जो नाफरमानी करते हैं, उनके लिए कब्र अजाब की जगह है। आखिरत में भी फरिश्तों का किरदार खत्म नहीं होता। हजरत रिजवान जन्नत के दरवाजों पर मुकर्रर है, जो मोमिनों का सलाम और इज्जत के साथ इस्तकबाल करेंगे, और मलिक जहन्नम के दरोगा है, जो जहन्नम के सख्त तरीन निज़ाम को संभालते हैं। इसके अलावा भी अल्लाह के फरिश्ते बेशुमार हैं। कुछ फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, और कुछ बैतुल मामूर में इबादत करते हैं, जहां रोज 70,000 फरिश्ते जाते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। इससे अंदाजा लगाइए कि फरिश्ते कितनी ज्यादा तादाद में हैं, जिन्हें सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, ये यकीन के फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ हैं, हमें अपनी जिंदगी सुधारने का मौका देता है। जब हम ये सोचते हैं कि हर लफ्ज लिखा जा रहा है, हर अमल देखा जा रहा है, तो फिर गुनाह से बचना और नेकी की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमें फरिश्तों की तरह अपनी पूरी जिंदगी अपनी इताअत में गुजरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।